नमस्ते पेरेंट्स, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। एंड एज यू ऑल नो वी हैव कंप्लीटेड वर्कशीट 4, ओके। पहला चैप्टर का वर्कशीट 4 तक कंप्लीट हो चुका था ऑफलाइन क्लासेस में। सो आज वर्कशीट 5 के लिए हम काम करने वाले हैं, ठीक है। उससे पहले कुछ क्वेश्चन बनाएंगे, एग्जाम्पल्स बनाएंगे, उसके बाद वर्कशीट 5 बनाएंगे, ठीक है। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज स्क्वायर रूट ऑफ रेशनल नंबर, स्क्वायर रूट ऑफ रेशनल नंबर्स और एनी नंबर, ओके। तो स्क्वायर रूट हम कैसे निकालेंगे, देखिए पहला क्वेश्चन जो है उससे पहले हम एक फॉर्मूला के बारे में बताएंगे। जैसे स्क्वायर रूट ऑफ a इंटू बी, इसका मतलब क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ ए भी है मल्टीप्लाइड विथ स्क्वायर रूट ऑफ बी, इसका मतलब ऐसा होता है, यस और नो। एग्जैक्टली इफ आई राइट square root of a by b, okay, square root of a by b, then you can write square root of a divided by square root of b. This is the method, okay. ये जो मेथड है वही मेथड को हम आगे जाके यूज़ करेंगे, ओके, हर एक क्वेश्चन में, एंड फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द गिवन नंबर, ओके। So let me start one question. First question, square root of 49 into square root of 25. So you can write it separately, square root of 49 into square root of 25। और जिसको वैल्यू पता है 49 का स्क्वायर रूट सभी को पता होगा 7, एंड स्क्वायर रूट ऑफ 25 पता है 5। सो लिखने से भी चलेगा, नहीं तो यू कैन राइट दिस, ओके, ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। ये सर प्राइम नंबर क्या होगा 49 का, 7 इंटू 7। 25 का प्राइम नंबर्स क्या होगा, 5 इंटू 5 होगा। एंड आउट ऑफ 2, ओके, 1 विल कम द स्क्वायर रूट, ओके। एग्जैक्टली यू कैन टेक फ्रॉम 2 5, दैट इज 1 5, एंड 7 5 35। दिस इज द आंसर। इज इट क्लियर एवरीबडी, समझ में आ गया है, ठीक है। फटाफट लिख लीजिए। उसके बाद सेकेंड नंबर क्या है, देखो सेकेंड नंबर क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ 49 डिवाइडेड बाई 25। सेम नंबर है लेकिन वो डिवाइडेड मल्टीप्लिकेशन में था, एंड दिस क्वेश्चन इन डिवाइड, ओके। तो जस्ट लाइक दैट यू split this one, okay, separately you can write the term, एंड 49 के लिए आप लोग 7 इंटू 7 लिख सकते हो, नहीं तो डायरेक्टली डाल भी सकते हो, ठीक है। चलो आंसर क्या होगा बच्चों, 7/5 होगा। आउट ऑफ 2 you will take 1, and out of 2 5s you take 5. So the answer is 7/5. Answer is 7/5. This is called square root of rational number, okay. Is it clear everybody? Yes, okay. नेक्स्ट क्वेश्चन बनाएंगे, फटाफट लिख लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनाएंगे। चलो नंबर 3 क्या बोल रहा है, नंबर 3 वाला क्वेश्चन देखो क्या है, सॉरी, नंबर 3 वाला क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ ओके, क्वेश्चन इस तरह लिखा गया है, स्क्वायर रूट ऑफ 243 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 867, ओके। तो स्क्वायर का कभी ऐसे नंबर आप लोग को याद भी नहीं होगा, क्योंकि हम लोग को पता है 18 का स्क्वायर क्या है, 17 का स्क्वायर क्या है, 16 का स्क्वायर क्या है, लेकिन दिस इज़ नॉट स्क्वायर ऑफ एनी नंबर, ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल। सो वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू दिस फॉर्म। हम लोग को इस तरह लिखना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग को पता है दिस इज़ नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, ओके। सो इसका हम डायरेक्टली स्क्वायर रूट नहीं निकाल पाएंगे, इसीलिए स्क्वायर रूट को हम कॉमन लेते हैं और दोनों को हम ऐसे डिवाइड करते हैं, ठीक है। चलो इसको हम कैंसिल करेंगे,
2 3 6 9, अच्छा 9, ये 3 में डिवाइड हो रहा है। हाउ कैन यू नो द नंबर इज़ डिविजिबल बाई 3? हाउ कैन यू नो, आप लोग कैसे पता होगा कि 3 में ये डिवाइड हो रहा है और ये 3 में डिवाइड हो रहा है? हाउ कैन यू नो? फर्स्ट यू ऐड द नंबर, ओके। जो भी नंबर है उसको हम ऐड करेंगे, ठीक है। 2 4 ऐड होने से 6 होगा एंड 6 एडेड विथ 3 दैट इज़ 9 एंड यू नो 9 इज़ डिविजिबल बाई 3, yes or no? Okay, similarly you can check this term also, is it divided by 3 or not? Okay, first you add these two terms, 8 6 ऐड होने से कितना आता है 14 एंड 14 प्लस 7 दैट इज इक्वल टू 21 एंड यू ऑल नो 3 7 जो हाउ मच स्टूडेंट 21 है, ठीक है। सो यहाँ पे जो जितना डिजिट है द सम ऑफ ऑल डिजिट इफ डिवाइडेड बाई 3 देन इट इज ऑल्सो डिवाइडेड बाई 3। सो फाइनली ये दोनों नंबर कौन सा टेबल में कैंसिल होगा 3 में, ठीक है। चलो 3 8 जा 3 1 जा, इज इट क्लियर एवरीबॉडी? नेक्स्ट 3 2 जा, ओके। इसको हम पता कैसे चलेगा, देखो 8 6 7 जिसको नहीं आता है कैंसिल करना वो ऐसे डिवाइड भी कर सकता है, ठीक है। 2 कितना जा 2 में नहीं है 3 में निकालना है, ठीक है। 3 2 जा 6, ओके, दिस इज 26। 3 8 जा 24, ओके, देन दिस इज 2 and 7, 3 9 जा 27, इट इज डिविजिबल बाई 3। सो द डिनोमिनेटर कितना मिला हम लोग को 2 8 9, इसका डिनोमिनेटर क्या मिला हमें 2 8 9। इज इट क्लियर एवरीबॉडी? जिसको डायरेक्टली कट करना प्रॉब्लम होता है वो डिवाइड भी कर सकता है, ठीक है। चलो न्यूमरेटर हो गया 81, डिनोमिनेटर हो गया 289 एंड यू ऑल नो द स्क्वायर रूट ऑफ 81 एंड द स्क्वायर रूट ऑफ 289 पता है कि नहीं है? नहीं पता है तो इसका हम प्राइम नंबर लिखेंगे, ठीक है। स्टेप बाय कर सकते हो तुम लोग, इसका स्टेप निकाल के करो, होगा। डायरेक्टली डालने से भी होगा, ओके। सो दिस इज व्हाट स्टूडेंट 9 into 9, यस और नो? एंड दिस इज व्हाट स्टूडेंट, ये किसका स्क्वायर है 17 का स्क्वायर है। सो यू कैन राइट 17 into 17, ओके। देन द आंसर विल बी 9/17, ओके। इज इट क्लियर एवरीबॉडी? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 243 8 6 7 ये जो दो नंबर है दिस इज़ नॉट द परफेक्ट स्क्वायर, ओके। कभी नहीं देखे हो आप लोग, इसलिए इसका हम क्या करेंगे ऐसे कैंसिल करना पड़ेगा। आफ्टर कैंसिलेशन यू गोट न्यूमरेटर एज 81 एंड डिनोमिनेटर 289 एंड 81 किसका स्क्वायर होगा पता है 9 into 9 81 है एंड 289 दिस इज द स्क्वायर ऑफ 17 and 17। सो टेक फ्रॉम 1, okay, take 1 from each term, then the answer will be 9/17। is it clear everybody? समझ में आ गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो फटाफट लिख लीजिए। लिखो, हो गया? चलो इसको हम इरेज करते हैं, ठीक है। जिसको समझ में नहीं आ रहा है वो पर्सनली मुझे फ़ोन करिए, नहीं तो मैसेज करिए, ठीक है। आई विल क्लियर योर डाउट्स पर्सनली। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 1 whole 56 डिवाइडेड बाई 169। 1 whole मिक्स्ड फ्रैक्शन में दिया गया है, दिस इज कॉल्ड मिक्स्ड फ्रैक्शन। इसका हम क्या करेंगे स्क्वायर रूट निकालेंगे, ठीक है। इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे, ओके। सो
मिक्स्ड फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, यू ऑल नो दिस, ओके। फर्स्ट यू मल्टीप्लाइड दिस टू टर्म्स, ये दोनों टर्म का मल्टीप्लाइड होता है और जितना आता है न्यूमरेटर के साथ क्या होता है स्टूडेंट, ऐड होता है, ठीक है। सो 169 मल्टीप्लाइड विथ 1 दैट इज 169, यस और नो। 169 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आंसर इज दिस। एंड न्यूमरेटर में क्या है 56 है, तो 56 क्या होगा स्टूडेंट, ऐड होगा। आफ्टर एडिंग दिस यू गोट 225, कितना मिला 225 मिला। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू कन्वर्ट द टर्म मिक्स्ड फ्रैक्शन टू फ्रैक्शन, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। चलो न्यूमरेटर हो गया 225 एंड डिनोमिनेटर हो गया 169। एंड आप लोगों को पता है ये किसका स्क्वायर रूट है, किसका स्क्वायर है, ओके। सो यू कैन डायरेक्टली पुट 15 इंटू 15 225 है और 13 इंटू 13 कितना होगा स्टूडेंट 169। सो out of 2 you can write 1 from each terms, okay, then the answer is 15 by 13, but आंसर अभी तक बाकी है। देखो इसका आंसर क्या होगा, न्यूमरेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है, एज कम्पेयर टू न्यूमरेटर डिनोमिनेटर इज स्मॉलर, सो यू कैन कन्वर्ट द फ्रैक्शन इनटू मिक्स्ड फ्रैक्शन। क्योंकि क्वेश्चन हमें मिक्स्ड फ्रैक्शन में मिला था तो हम भी आंसर को मिक्स्ड फ्रैक्शन में ही प्रेजेंट करेंगे, ठीक है। इसलिए यू डिवाइड दिस 1 13 1 जा 13 एंड रिमाइंडर इज 2, ओके, रिमाइंडर इज 2। तो इसको हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में जब लिखते हैं जो क्वेश्चन 1 है 1 को हम क्या साइड में लिखते हैं 1 होल डिवाइडेड बाई जो रिमाइंडर बच जाता है उसे हम कहाँ पर लिखते हैं, न्यूमरेटर में लिखते हैं एंड डिविजर डिनोमिनेटर में लिखते हैं। सो द आंसर इज 1 होल 2 by 13 इज द आंसर। इज इट क्लियर एवरीबडी, 1 होल 2 by 13 इज द आंसर, ओके। इज इट क्लियर एवरीबडी, ओके, थैंक यू। फटाफट लिख लो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बनाएंगे। यस कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखो, सिमिलरली यू कैन फाइंड 14400। ओके, ये एक नंबर दिया गया है जिसका स्क्वायर रूट पूछा है। हम लोग को पता है 144 किसका स्क्वायर है, किसका स्क्वायर है 12 का स्क्वायर है, ओके। सो स्क्वायर रूट ऑफ 144 पता चल गया। देखो इसको हम किस तरह अरेंज करके लिखेंगे, देखो 144 इंटू 100 कैन आई राइट, क्या हम लोग इस तरह लिख सकते हैं, यस, ओके। तो स्क्वायर रूट ऑफ 144 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 100 also we can write in this form. So the answer is 12 and इसका आंसर क्या होगा 10 होगा and this is 120, this is the answer, okay student, ठीक है, very easy, okay। चलो अभी थोड़ा हम डेसिमल नंबर का स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट निकालना सीखेंगे, ठीक है। अभी नॉर्मल क्या हो रहा था, हम कुछ नंबर का निकाल रहे थे, सो इट्स इजी टू कैलकुलेट, एंड अभी डेसिमल नंबर का कैलकुलेशन करेंगे। सो ध्यान से सुनिए, ठीक है। चलो 15 का स्क्वायर क्या है बच्चों, 225। 15 का स्क्वायर कितना है 225 है। सपोज आई विल राइट 0.15 का स्क्वायर, 0.15 का स्क्वायर, हम लोग को पता है 15 का स्क्वायर 225 है, लेकिन 0.15 का भी स्क्वायर उतना नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे दिस इज़ द डेसिमल नंबर एंड दिस इज़ नेचुरल नंबर, सो द डिफरेंस तो है ना। तो क्या करना है, हम लोग को पता है 15 का स्क्वायर कितना है पता है, चलो इसको लिख लो इधर, वी नो द स्क्वायर ऑफ 15, सो दैट इज 225, ठीक है।
अच्छा, हाउ मेनी नंबर्स आर देयर आफ्टर डेसिमल? 2 नंबर। जब इसका स्क्वायर निकालेंगे 2 हो जाएगा डबल, मतलब डेसिमल के बाद कितना नंबर होना चाहिए? 4 नंबर होना चाहिए। कितना? 4 होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि जब देखो मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, आंसर हम लोग को पता है 2 to 5 इज़ द 15 का स्क्वायर है। लेकिन जो डेसिमल के बाद यहाँ पे 2 नंबर है, यहाँ पे भी 2 नंबर है, तो टोटल कितना नंबर हुआ? 1 2 3 4। हाउ मेनी नंबर्स आर देयर? 4 नंबर्स आर देयर। सो डेसिमल के बाद इसका भी 4 नंबर होना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे कितना नंबर है? 1 2 3 और एक डालेंगे, दैट इज 0 4। ओके, आफ्टर दैट डेसिमल्स डाला जाएगा, ठीक है। इज इट क्लियर एवरीबॉडी? डेसिमल के बाद जितना नंबर है, डेसिमल के बाद उतना नंबर रहना पड़ेगा, ठीक है। सो इफ वी मल्टीप्लाई 0.15 डबल टाइम्स, देन डेसिमल के बाद हाउ मेनी नंबर्स आर देयर? 1 2 3 4। सो डेसिमल के बाद कितना नंबर डालना पड़ेगा? 4 नंबर डालना पड़ेगा, ठीक है। इज इट क्लियर एवरीबॉडी? आई होप सभी को समझ में आ गया होगा। सो राइट डाउन इमीडिएटली। ओके, फटाफट लिख लीजिए। ओके, नेक्स्ट सपोज 0.18 का स्क्वायर बोलेंगे तो कितना होगा बच्चों? यू नो द 18 का स्क्वायर कितना है? 18 का स्क्वायर 324 है। कितना है? 324 है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखो डबल नंबर है, तो कितना नंबर के बाद पहले डेसिमल डाला जाएगा? 4, ठीक है। बट देर इज 3 नंबर, सो यू पुट 0 अगेन, देन दिस इज द कंप्लीट आंसर ऑफ 0.18 का स्क्वायर। ओके, 0.18 का स्क्वायर। प्रोनाउंसिएशन 0.18 नहीं होता है, 0.18 होता है। डेसिमल के बाद यू कैन प्रोनाउंस 0.183, जो भी है 1 डिजिट को हम नंबर की तरह बोलना पड़ेगा, जैसे 0.15 0.18 0.0324। ओके, 0.0324 नहीं होगा, यू कांट कैलकुलेट। डेसिमल नंबर को ऐसे हम कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ओके, क्लियर? तो इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होगा? 0.0225, नॉट 225। ओके, क्लियर एवरीबॉडी? क्लियर? ओके, वेरी गुड। लिख लीजिए फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखो। यस, 0.009 का स्क्वायर है। डेसिमल के बाद 2 नंबर था, तो हाउ मेनी नंबर के पहले हम डेसिमल डालते थे? 4। यहाँ पे 3 है, तो कितना हो जाएगा? 3 × 3 और 3 + 3 6 और 3 × 2 6। ओके, मतलब जो नंबर दिया गया है डेसिमल के बाद 3 है, तो इसका डबल डेसिमल के बाद 6 नंबर होगा, ठीक है। जैसे यू नो द स्क्वायर ऑफ 9, 9 का स्क्वायर पता है। 9 का स्क्वायर कितना है बच्चों? 81, यू ऑल नो। ओके, 81, 9 9 जे 81। बट डेसिमल अभी कहाँ डालना है? देखो 1 2 3 1 2 3 और 3 डालेंगे। चलो, हो गया ना? 1 2 3 4 5 6.0 0.000081 is the correct answer of this question. Is it clear everybody? क्लियर हो गया सभी को? समझ में आ गया है? ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा देखो। सिमिलर क्वेश्चन का हम स्क्वायर रूट निकालते हैं, ठीक है। इसका स्क्वायर रूट निकालते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ 0.000081, इसका स्क्वायर रूट क्या आएगा? अल्टीमेटली 0.009 आएगा। सो हाउ कैन वी कैलकुलेट? ये भी पता होना चाहिए। यू नो लॉन्ग डिवीज़न। लॉन्ग डिवीज़न बारे में मैं ऑफलाइन में बताया था और अभी भी बता रही हूँ। सो कंसंट्रेट, ओके, बी फोकस। तो इसको हम किस तरह लिखेंगे देखो।
ओके 0.0000081 है। पेयरिंग द नंबर फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, ओके पेयरिंग द नंबर फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। सो पेयर करिए इसका, पेयरिंग पेयरिंग पेयरिंग, यस ओके। चलो 0 है तो 0 डाल दीजिए, ठीक है, लॉन्ग डिवीज़न में 0 ही आएगा। डेसिमल है तो यहाँ पे डेसिमल डालिए और 2 0 नीचे लाइए, ठीक है। यहाँ पे 0 + 0 0 ही होगा, यहाँ पे एक 0 डाल दीजिए, 0 हो गया, 0 हो गया, ठीक है। चलो इस तरह बनाते हैं, फिर से 2 0 नीचे आएगा, ठीक है, तो एक और 0 डालेंगे इधर, ठीक है, 0 का मतलब 0 ही होता है ना, एक और 0 डालेंगे, ठीक है। चलो ये भी 0 हो गया, ठीक है, कैंसिल कैंसिल, 0 0 0, देन 81। तो 0 के आगे यहाँ पे कौन सा नंबर डालेंगे, तो 81, यहाँ पे भी वही नंबर डालना पड़ेगा, ठीक है। तो सपोज हम लोग को पता है 9 9 9 जा, what you will put the number here, that number will be put on the क्वेश्चन, ओके क्वेश्चन में भी क्वेश्चन में भी वही नंबर डालना ही पड़ेगा, ठीक है। दिस इज कॉल्ड लॉन्ग डिविजन्स। सो 9 9 जा 81, कैंसल, आंसर इज 0। सो द अल्टीमेटली स्क्वायर रूट ऑफ 0.0000081 का स्क्वायर रूट क्या है, 0.009 है, ठीक है। प्रूफ मिल गया कि किस तरह हम बनाते हैं, ठीक है। स्क्वायर रूट हाउ टू बी कैलकुलेटेड, डेसिमल का स्क्वायर रूट इस तरह बनाते हैं, ठीक है। अभी एक नंबर देंगे, इरेज कर रही हूँ, चलो सपोज a number 147.1369 ओके। चलो पहला क्या करना है, इसका स्क्वायर रूट निकालते हैं, ठीक है। स्क्वायर रूट ऑफ दिस नंबर, क्वेश्चन लिख लेना, स्क्वायर रूट ऑफ दिस नंबर, ठीक है। सो इसको हम पहले क्या करेंगे, पेयरिंग द टर्म फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट, ओके। चलो यहाँ पे सिंगल नंबर रह गया है, सिंगल के लिए क्या करेंगे, 1 1 जा 1 हो गया, इज इट क्लियर। +1 ऐड करो, जितना नंबर लिया हुआ था उतना नंबर ऐड होगा। सो दिस इज 2 अगेन, ओके। उसके बाद देखो 47 नीचे आएगा, ठीक है। चलो 1 डालेंगे तो 21 आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्या डालेंगे हम, 2 सपोज डालेंगे, सो 44 आ रहा है, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 44। सो इट इज़ लिटिल डिफरेंस बिटवीन 47 एंड 44, देन इट इज़ द आंसर, ओके। ये वाला ही होगा, 2 ही होगा, ठीक है। देन सब्ट्रैक्ट है अगेन, 7 से 4 चला जाएगा तो आंसर इज 3, इज इट क्लियर, ओके। अगेन एड 2, जो भी यूनिट प्लेस में डाला हुआ है दैट इज अगेन एडेड विथ 22, देन यू विल गेट 24 हियर, ओके। एंड दिस इज 3, यहाँ पे और एक नंबर नीचे आ जाएगा, एंड यहाँ पे डेसिमल है तो ऊपर डेसिमल डाला जाएगा, ठीक है। यहाँ पे नीचे डेसिमल नहीं डालना है, डेसिमल ऊपर में डालना है, ठीक है, नीचे नहीं डालना है, ठीक है। चलो 24 के आगे ऐसे कौन सा नंबर डालेंगे जो कि 313 से नीचे होगा, यहाँ पे 2 डालेंगे तो 2 2 जा 4 हो जाएगा, ठीक है। इसलिए हम यहाँ पे क्या डालेंगे, 1 डालेंगे। सो सपोज दिस इज 1, मल्टीप्लाई करो, 1 1 जा 1, ओके, 1 4 जा 4, 1 2 जा 2, एंड यू ऑल नो 241, 1 जा 241 ही है, ठीक है। चलो इसको सब्ट्रैक्ट करिए, दिस इज 2, यस। 11 से 4 जाएगा तो कितना मिलेगा बच्चों, 7, ओके, एंड 2 2 कैंसिल, 0, ओके। एंड यू ऑल्सो एड 1 हियर, यहाँ पे 1 को भी ऐड करना पड़ेगा, दिस इज 242, इज इट क्लियर, इज इट क्लियर स्टूडेंट।
लास्ट पेयर इज 69, 69 नीचे आ जाएगा। अब देखो दिमाग में डालिए कौन सा नंबर यहाँ पे डालेंगे। सो इट इज़ प्योरली डिविजिबल विथ दिस नंबर। ओके, क्या डालेंगे? देखिए 9 है, अच्छा 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, चलो 3 डाल के हम थोड़ा चेक करेंगे 3 में दिस इज़ डिविजिबल और नॉट। 3 3 जा 9, यस 2 4 2 3 इंटू 3, यस और नो, यूनिट प्लेस में 3 डालें हम। 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, 1, ओके 3 2 जा 6 1 7। इज इट डिविजिबल? यस, सो डाल दीजिए। रिमाइंडर कितना है? 0 है। सो द इसका स्क्वायर रूट क्या है? 12.13। द स्क्वायर रूट ऑफ देयरफॉर द स्क्वायर रूट ऑफ 147.1369 इज इक्वल टू 12.13। डेसिमल नंबर का स्क्वायर रूट हम इस तरह निकालते हैं, ठीक है, 12.13। इज इट क्लियर एवरीबॉडी? सभी का समझ में आ गया है? ओके, चलो वेरी गुड। स्टेप पता चल गया किस तरह बनाना है। यूनिट प्लेस में जो भी नंबर डाल रही हो वही नंबर फिर से ऐड होता जा रहा है। ओके, और यूनिट प्लेस में जो भी नंबर इधर डालते हो डिवीज़र में, क्वोशिएंट में भी वही नंबर डालना पड़ता है, ठीक है। बाकी डेसिमल जहाँ पे है वहाँ पे डालना है, ठीक है। चलो, दिस इज़ द प्रोसीजर एक्चुअली। ओके, हाउ टू वी फाइंड डेसिमल नंबर का स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इरेज कर रहे हैं। ओके, find the square root of 3, okay, up to 3 decimal places. This is the important question. Okay, find the square root of, क्वेश्चन लिखो इसका, find the square root of 3 up to 3 decimal places. 3 decimal places. अच्छा, आंसर में डेसिमल प्लेसेस, डेसिमल के बाद 3 नंबर होगा आंसर में, ठीक है। तो क्वेश्चन में कितना होगा उसका डबल होगा, ये सर नो 6। तो ये चीज़ हम बताएंगे, डोंट वेरी। सो हाउ टू बी फाइंड 3 डेसिमल के बाद कितना नंबर चाहिए? 3 नंबर चाहिए क्वोशिएंट में। क्वोशिएंट में क्या चाहिए और आंसर में क्या चाहिए? आफ्टर डेसिमल देयर इज 3 नंबर। तो 3 नंबर के लिए हम लोग को उसका डबल डालना पड़ेगा, ठीक है, 6 नंबर। एंड पेयरिंग दिस, ठीक है। चलो, अच्छा 2 2 जा 4 हो जाएगा, इसलिए हम 1 लेंगे। ओके, 1 1 जा 1। लॉन्ग डिवीजन प्रोसीजर है, डेसिमल है, सो डेसिमल डाल दीजिए, ठीक। ओके, यूनिट प्लेस का ऐड होगा, दिस इज 2। इज इट क्लियर एवरीबॉडी? यहाँ पे कितना होगा? 2 होगा और यहाँ से 2 0 नीचे आ जाएगा, दिस इज 200। सो यहाँ पे हम कौन सा नंबर डालेंगे? सो ये 200 के आसपास होगा, ठीक है, मतलब कम होगा उससे। कौन सा नंबर डालेंगे? यहाँ पे डालिए सपोज, ओके वी विल ट्राई। कौन सा नंबर डालेंगे? सपोज डालिए 5, सपोज 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, 10 to 12। बहुत कम हो रहा है। ओके, 200 के आसपास नंबर हमें चाहिए ना। चलो, इसके नेक्स्ट नंबर थोड़ा डालते हैं, ट्राई करते हैं हाउ टू बी कैलकुलेटेड। 6 6 जा 36, 3 6 2 जा 12, 12 3 156। और थोड़ा चेक करेंगे, ठीक है। 7 में मल्टीप्लाई करिए, 7 7 जा 49, 4 7 2 जा 14, दिस इज 189। इज इट क्लियर एवरीबॉडी? सो 89 आ रहा है, मतलब पूरी आसपास है, ठीक है।
तो यहाँ पे 7 डाल दीजिए, 7 7 जा 49, 9 4 7 2 जा 14, 14 4 189। इज इट क्लियर एवरीबॉडी? समझ में आ रहा होगा? ओके, माइनस करिए, इसका क्या होगा आंसर? दिस इज 1 एंड 9 से 8 जाएगा तो कितना होगा बच्चों? 11। ओके, सब्ट्रैक्ट आता है। ओके, अगेन टेक 2 zeros फ्रॉम डिविडेंड। ओके, 2 0 नीचे आ गया और इसका जो है डिविज़र क्या होगा? एड अगेन 7, 7 7 कितना है? 14 एंड 34। अब देखो 34 है, ठीक है। सो 1100 के आसपास नंबर आना मतलब हम लोग को अभी चाहिए। तो चलो 34, इसके आगे कौन सा नंबर डालेंगे? चेक करिए कौन सा नंबर डालेंगे। यहाँ पे 3 डालेंगे सपोज, नहीं तो 2 डालेंगे। देखो 2 डालने से क्या हो रहा है? 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, बहुत कम आ रहा है। 3 4 3 डालते हैं, ठीक है। 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 1 3 3 जा 9, 1 10। देखो 3 डालेंगे तो इसका आसपास नंबर आ रहा है, ठीक है। सो यहाँ पे 3 डालिए। दिस इज 1029। इज इट क्लियर एवरीबॉडी? यस और नो? सब्ट्रैक्ट करिए, 10 से 9 जाएगा 1, 9 से 2 जाएगा 7, ओके, एंड 0 0। ओके, देन लास्ट वन इज 0 0 00। ओके, यहाँ पे कौन सा नंबर ऐड होगा? 3 ऐड होगा। दिस इज 3 4 6, 3 4 6। यहाँ पे हम लोग अभी कौन सा नंबर डालेंगे तो इसके नीचे आएगा, ठीक है। अल्टीमेटली 2 ही होगा और क्या होगा? आगे नहीं होगा ना, क्योंकि 2 3 जा 6। सो 3 4 6 मल्टीप्लाइड विथ विच नंबर? सपोज 2 डालेंगे, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, ओके 1, 2 4 जा 8, 8 प्लस 1 9, 2 3 जा 6, 6 9 2 4। It's very closer to this number, so you can put 2 here. Okay, so you find 2 9 2 4. Okay, and subtract again. इसका subtract करिए तो क्या होगा बच्चों? 6, 9 से 2 जाएगा तो 7, यहाँ पे 0 and take 1 from this, 7 to आएगा 1 10 आ जाएगा। This is 10 to 9 176। ओके, रिमाइंडर क्या है? 176 है। तो क्वेश्चन में क्या पूछा था? अप टू 3 प्लेसेस चाहिए, डेसिमल के बाद 3 ही नंबर चाहिए, इसलिए हम 3 प्लेसेस तक बना दिया और जो रिमाइंडर है उसे छोड़ दो, ऐसे ही रहने दीजिए, ठीक है। सो द आंसर इज 1.732। किसका आंसर है? स्क्वायर रूट ऑफ क्यूब 3 का स्क्वायर रूट का वैल्यू कितना है? और स्क्वायर रूट ऑफ 3 इज इक्वल टू 1.732। ओके, 3 प्लेसेस बोला है इसलिए हम 3 प्लेसेस तक लिखेंगे, ठीक है, आगे नहीं लिखना है। ओके, राइट डाउन। ऑल्सो यू फाइंड आउट और कौन सा नंबर का लिखना है, क्वेश्चन होमवर्क्स में लिख लीजिए, ठीक है। HW में स्क्वायर रूट ऑफ 2 भी निकालना है 3 प्लेसेस तक ही, और स्क्वायर रूट 5 का भी निकालना है, 7 का भी निकालो, 3 प्लेसेस तक इतना निकाल दीजिए, ठीक है। स्क्वायर रूट ऑफ 2, स्क्वायर रूट ऑफ 5 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 7, सभी का स्क्वायर रूट निकाल के मुझे भेजो, ठीक है। ओके, एम आई इरेज दिस? यस, ओके, राइट इट डाउन फर्स्ट। कैलकुलेशन बहुत स्पीड, मतलब बहुत क्लियर एंड स्पीड होना चाहिए, ऐसे नहीं कि गलत करके आगे चले जाओ, नहीं होगा, ठीक है। चलो, एक और नंबर दिया गया है क्वेश्चन, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 2 होल 1/5 मिक्स्ड फ्रैक्शन वाला नंबर दिया है। करेक्ट 2
प्लेसेस ऑफ डेसिमल, 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल। डेसिमल के बाद कितना नंबर होना चाहिए? 2 नंबर होना चाहिए, ठीक है। डेसिमल के बाद 2 नंबर होना चाहिए। लास्ट क्वेश्चन में 3 नंबर पूछा था, अभी 2 नंबर पूछ रहा है, ठीक है। चलो पहले मिक्स्ड फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि मिक्स्ड फ्रैक्शन जो दिया गया है उसे हम पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इससे तभी ना जाकर हमें डिनोमिनेटर और डिविज़र मिलेगा, ठीक है। चलो न्यूमरेटर हो जाएगा डिविडेंड एंड डिनोमिनेटर हो जाएगा क्या? डिविज़र। ओके 5 2 ज़ा 10, ओके 10 + 1 11/5। ओके आप लोग इस तरह बना सकते हो, नहीं तो इसको हम डेसिमल में कन्वर्ट करके भी बना सकते हैं, ठीक है। जैसे देखिए इसको डिवाइड करो, 5 2 ज़ा 10, डेसिमल डाल दीजिए, यहाँ पे 1 है, 0 होगा, 5 2 ज़ा 10, 0, ये सर नो। सो क्या मिला हमें आंसर में? 2.2 का स्क्वायर रूट, 2.2 का स्क्वायर रूट। इसका हम क्या करेंगे? 2 डेसिमल का नंबर, 2 डेसिमल में आंसर पूछा गया है, पहले इसको हम क्या करेंगे? अरेंज करेंगे, ठीक है। 2.2 0 डालेंगे, ठीक है, 0 डालो और 2 0 डालो, यहाँ तक डालने से भी होगा, और आगे और 2 डाल दीजिए, ठीक है। क्यों डालेंगे क्यों नहीं डालेंगे बताएंगे, ठीक है। चलो अभी हम क्या करेंगे? इसका लॉन्ग डिवीज़न करेंगे। 1 1 जा 1 है, +1 2 हो गया, इसका सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, 1 है, 20 नीचे ला लीजिए, और जो डेसिमल है यहाँ पे एक डेसिमल डाल दीजिए, ठीक है। चलो यहाँ पे हम कौन सा नंबर डालेंगे? अभी 5 डालते हैं, देखते हैं, ठीक है। 5 डालो, 5 5 ज़ा 25, 2 है एंड 5 2 ज़ा 10, 2 ज़्यादा हो रहा है तो 5 नहीं होगा, 4 डालो। चलो 4 4 जा 16, 1 4 2 जा 8, 8 1 कितना है? 9। इज इट क्लियर एवरीबॉडी? ये हो गया कितना? 4 2 चलो 4 11 से 2 24। ओके इज इट क्लियर? नेक्स्ट 2 0 नीचे लेके आ जाइए, यहाँ पे जो यूनिट प्लेस का वैल्यू है वो ऐड हो जाएगा। दिस इज़ 28, ओके दिस इज़ 28। यहाँ पे हम कौन सा नंबर डालेंगे? चलो डाल के जाओ 28। चलो सपोज वी विल पुट 6 6 2 12 6 6 6 12, सपोज पुट 6 6 6 जा कितना होगा? 36 3, ओके 6 8 8 जा 48 कितना हो रहा है? 51 5 6 2 जा 12 12 5 कितना है? 17 इतना आ रहा है। और थोड़ा आगे चलेंगे, 7 में डालो, 7 7 जा 49 9 4 7 8 जा कितना? 56 हो गया, 66 7 2 जा कितना? 14 20, ओके आसपास में आ रहा है। और थोड़ा चेक करिए, बुक में दिया गया है, देख के डाल दीजिए। दिस इज़ नॉट द मेथड, ओके यू हैव टू फाइंड आउट। एग्ज़ाम में कोई नहीं होगा, कोई कौन सा कैलकुलेटर हो, कोई भी नहीं होगा हेल्प करने वाले, सो यू हैव टू चेक इट, ओके 8 8 जा 64 4 6 8 8 जा 64, ओके 70 हो रहा है। दिस इज़ 7 एंड 8 2 जा 16 16 हो रहा है तो 23। देखो 2304 is the closest to 2400, yes or no? So this is 8 here, okay so डाल दीजिए, yes okay now you add 8 here, 8 को ऐड करिए, 8 8 16 6 1 this is 9 this is 2, okay और इसको सब्ट्रैक्ट करिए 6, यहाँ पे हो जाएगा 9, okay 96 और 2 0 नीचे लेके आ जाइए। दिस इज़ एक्चुअली आंसर, बट नेक्स्ट नंबर हम लोग को क्यों चाहिए ये भी हम बताएंगे, ठीक है। चलो यहाँ पे कौन सा नंबर डालेंगे? अभी 9 है, यहाँ पे 2 है, सपोज़ 4 डालेंगे, ठीक है 4 डालेंगे ज़्यादा हो जाएगा, 4 2 यहाँ पे हम 3 डालते हैं, ठीक है 3 3 जा 9 3 6 जा 18 1 3 9 जा
27, this is 28 2 and 3 2s are 6, 6 और 2 8. ओके चलो ये ठीक है, और ज़्यादा तो हम 9000 के ऊपर आ जाएगा. दिस इज़ द आंसर. इसको सब्ट्रैक्ट करिए और रिमाइंडर में जो है डालना है डाल लीजिए. ओके कितना डेसिमल नंबर, डेसिमल के बाद कितना नंबर पूछा था? 2 नंबर पूछा था. तो हम लोग को कितना मिला बच्चों? दिस इज इक्वल टू 1.483 मिला. राइट 483 मिला, और आगे भी चलेगा लेकिन हमें आगे नहीं चाहिए. ठीक है. So this is approximately you can write it 1.48. Okay, you can write it 1.48. मैम 1.48 क्यों डालें? क्योंकि हमें 2 प्लेसेस का पूछा गया है. सपोज यहाँ पे 7 होता, सपोज 3 के जगह सपोज 7 होता, देन द नंबर विल बी अप्रॉक्सली 87, राउंड फिगर में आके 9 हो जाता. ठीक है, समझ लीजिए 1.49 होता. ठीक है आंसर. बट यहाँ पे 3 है, इसलिए 3 को कंसिडर नहीं करेंगे, और दिस इज अप्रॉक्सली इक्वल टू 1.48. ठीक है. 5 से कम नंबर होगा तो हमें कैलकुलेशन 48 में आएगा. 5 से ज़्यादा नंबर होता तो ये 8 नहीं होता, 9 हो जाता है. ठीक है. सो दिस इज़ द आंसर, एंड क्लासेस में आगे जाके मैं इसको क्लियर करूँगी. ठीक है. सो नाउ यू जस्ट राइट द आंसर. ओके, स्क्वायर रूट ऑफ 2.2 का आंसर क्या है? 1.483, और अप्रॉक्सली 1.48. डेसिमल के बाद 2 नंबर हमें चाहिए. ठीक है. ओके, थैंक यू सो मच. नेक्स्ट टॉपिक है एस्टिमेशन. एस्टिमेशन जो है, एस्टिमेशन के लिए मुझे पूरा एक क्लासेस चाहिए. ओके, तुम लोग का होमवर्क्स लिखो. होमवर्क्स क्या है? वर्कशीट 4 अगेन करना है, और वर्कशीट 5 का 1 2 3 4. ओके, 4 नंबर तक करना है. 1 2 3 4. ओके, यू हैव टू कंप्लीट दिस. ओके, एंड क्लास वर्क का नोट होमवर्क्स के साथ मुझे भेजना है. PDF में जो तुम लोग का ग्रुप बनाया गया है, ऑन दैट ग्रुप यू जस्ट सेंड क्लास वर्क विथ होमवर्क्स. ओके, एट ए टाइम 1 PDF बना के छोड़ देना है, अभी नहीं छोड़ना है. ठीक है. सो वर्कशीट 4 एंड वर्कशीट 5 का 1 2 3 4 दैट मच होमवर्क्स फॉर यू. ओके, थैंक यू सो मच. गुड बाय.